हेलो बच्चों। अपन कांग्रेस पढ़ा था। कांग्रेस के अंदर की स्थापना, उसके उद्देश्य और मांग। कांग्रेस की मांग जो की गई थी, कांग्रेस की मांग करने के बाद में दादा भाई नौरोजी और जो बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा और किस प्रकार से उन्हें राजनीतिक मंच के बारे में जो बात कही थी, उसके आगे अपन पढ़ते हैं कि 1890 के दशक आते थे। 1885 के अंदर कांग्रेस की स्थापना की गई थी, ठीक है ना। इस कांग्रेस, इस मंच के द्वारा भारतीय व्यक्तियों की जो प्रतिक्रियाएं की गई, उसके पश्चात और भारतीय व्यक्तियों में ही और दो तरह के विचारवादी धाराएं पनपने शुरू हो गई थी। 1890 के दशक तक आते आते 1890 के आसपास बहुत सारे लोगों में कांग्रेस के राजनीतिक और के जो तौर तरीके थे, उनके ऊपर वो सवाल खड़ा करने लगे थे। क्योंकि कुछ लोग अंग्रेज़ों के साथ और जो स्वराज्य की मांग को लेकर के बात कही जा रही थी, या उनके साथ एडजस्ट होकर के कार्य करने की जो बात कही जाती थी, कुछ लोग ये सोच रहे थे कि इस प्रकार से कांग्रेस अंग्रेज़ों के साथ कार्यपन नहीं कर सकती, ये लोग अपनी बात नहीं मानते हैं। तो दो तरह के विचार पनपने शुरू हो गए थे, और दो तरह के विचार पनपने ऐसा लगने पर उन्होंने 1891 के अंदर और एक अधिनियम पारित कर दिया। उस पारित करने में विधान परिषद के सदस्य की संख्या तो बढ़ा दी गई, लेकिन फिर भी भारतीय व्यक्ति इससे संतुष्ट नहीं हुए। नहीं होने पर और 3 आगे जाकर के उन्होंने और क्या है कि 1905 के अंदर और क्या कर दिया, बंगाल का विभाजन कर दिया। उस समय बंगाल व्यापारिक दृष्टि से भारत का बहुत बड़ा एक केंद्र था। तो 1905 में अंग्रेजों ने बंगाल का क्या कर दिया, विभाजन कर दिया। तो बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905 में हुआ। जिस समय इस बंगाल का विभाजन करने वाला वायसरॉय कौन था? लॉर्ड कर्जन। कौन था? लॉर्ड कर्जन था। लॉर्ड कर्जन ने जो भारतीय व्यक्तियों के द्वारा इस मंच पर जो प्रतिक्रियाएं दी जा रही थी, इन प्रतिक्रियाओं को देखते हुए जो देश का बहुत बड़ा उस समय का जो व्यापारिक केंद्र था, राजनीतिक केंद्र, उसका उन्होंने फूट डालो राज करो की नीति के तहत क्या कर दिया, विभाजन कर दिया। उन हिंदू मुस्लिम, क्योंकि ये एक तरह से बहुल मुस्लिम इलाका भी था, ठीक है, और बहुल मुस्लिम इलाका होने के कारण उन्होंने अपनी प्रशासकीय सुविधाओं को देखते हुए इस क्षेत्र का क्या कर दिया, विभाजन कर दिया। विभाजन करने के पश्चात भारतीय और जो क्रांतिकारी थे, भारत में जो सुधारवादी पर लाना चाहते थे, उन व्यक्तियों के द्वारा वापस इन चीज़ों का क्या क्या विरोध किया गया। और विरोध करने पर ही 2 तरीके के लोग बनने शुरू हो गए। एक मध्यम मार्गी और दूसरे आमूल चूल परिवर्तन या परिवर्तनकारी। 2 पार्टियां, अर्थात एक गरम दल और दूसरा क्या हो गया, एक नरम दल, दूसरा गरम दल। ये दोनों पार्टियां बन करके आ गई। 2 आमूल चूल परिवर्तन यानी कुछ थोड़ा सा परिवर्तन करके, ठीक है। तो जो गरम दल के जो सदस्य थे, वो गरम दल के सदस्य कौन थे? गरम दल के सदस्य थे लाल बाल पाल, ठीक है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, और विपिन चंद्र पाल।
सरकार। ये 3 सदस्य गरम दल के आए। इन्हें किस नाम से जाना जाता है? लाल, बाल और पाल। लाल, बाल और पाल, लाल, बाल, पाल के नाम से जाना जाता है। जैसे ये नेता आमूल परिवर्तनवादी और पद्धतियों के अनुरूप कार्य करने में लगे हुए थे, यानी आमूल परिवर्तनवादी थे, वो क्या कहलाए? गरम दल। और ये क्या कहलाया? उदारवादी दल, यानी नरम दल। इसी को उदारवादी दल कहा जाता है, मध्यमार्गी दल को। इसी को नरम दल कहा जाता है। आमूल परिवर्तनवादी को गरम दल कहा जाता है। क्रांतिकारी दल कहा जाता है। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आएगी कि कांग्रेस की स्थापना के बाद 1890 तक भारतीय व्यक्तियों के अंदर राजनीतिक तौर तरीकों से, कांग्रेस की जो राजनीतिक तौर तरीके से उनके ऊपर वो सवाल खड़ा करने लग गए। और सवाल खड़ा करने पर उसमें 2 प्रकार की दल बन गई, यानी ये इस कांग्रेस का क्या हो गया? विभाजन हो गया एक तरीके। और 2 दल बन गए, एक भारत के अंदर मध्य मार्गी दल का और दूसरा आमूल परिवर्तनवादी दल। एक नरम दल कहलाया, दूसरा क्या कहलाया? गरम दल। दोनों दलों के अलग अलग विचार थे, वो अपन बाद में पढ़ते हैं। पहले पढ़ते हैं कि बंगाल का विभाजन। इस बंगाल का विभाजन करने का कारण आपको बता दिया। एक तो क्या था? ये महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, उस समय का महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र था। और यहाँ पर लॉर्ड, जो अंग्रेज अधिकारी थे, उन्होंने अब ये सोच लिया कि किस प्रकार से कहे तो फूट डालो राज करो की नीति के तहत हिंदू और मुसलमानों को भड़काने के लिए, और ये मुस्लिम बहुल इलाका होने के कारण इसका क्या कर दिया? बंगाल का विभाजन कर दिया, यानी बंगाली जनता को बांट दिया गया। इसके अंदर जो क्षेत्र आ रहे थे, वो क्षेत्र कौन कौन से थे? इसके अंदर क्षेत्र आ रहे थे पश्चिम बंगाल, आज का पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बांग्लादेश। ये क्षेत्र इसके अधीन आ रहे थे, जबकि इन्होंने और इसको किसके अधीन कर दिया? बंगाली जनता को, यानी आसाम से इसको क्या कर दिया? अलग कर दिया। आसाम, एक तरफ आसाम की ओर बांट दिया गया और एक तरफ इधर। तो बंगाल के 2 टुकड़े कर दिए। एक क्या कहलाया? पूर्वी बंगाल और दूसरा क्या कहलाया? पश्चिम बंगाल। ठीक है, एक क्या कहलाया? पूर्वी बंगाल और दूसरा क्या कहलाया? पश्चिम बंगाल। अब इसका और इन दोनों दलों के सदस्यों ने ही और आम जनता ने, सभी ने इस चीज़ का क्या किया? विरोध करना शुरू कर दिया। वापस ये कहा जाने लगा कि बंगाल को क्या किया जाए? एक किया जाए। क्यों? और ये एक आमूल परिवर्तनवादी और मध्य मार्गी दोनों दलों ने इस चीज़ का विरोध किया। और 1911 के अंदर बंगाल का वापस क्या कर दिया गया? एकीकरण कर दिया गया। 1911 के अंदर क्या कर दिया गया? बंगाल का एकीकरण वापस कर दिया गया। ठीक है, तो 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। 1905 के अंदर क्या कर दिया? बंगाल का विभाजन कर दिया। बंगाल का विभाजन किसने किया? लॉर्ड कर्जन ने किया। क्यों किया? राजनेताओं पे अंकुश लगाने के लिए किया। बंगाल उस समय का एक व्यापारिक केंद्र था, राजनीतिक केंद्र था, और क्या था कि ये मुस्लिम बहुल इलाका होने के कारण इसको दबाने के लिए और क्या दिखाई दी कि इसका विभाजन करना जरूरी था। अब देखो, इस को क्या कहा जाता है? बंग भंग योजना के नाम से भी जाना जाता है। बंग भंग योजना, बंगाल विभाजन को क्या कहा जाता है? बंग भंग योजना के नाम से भी कहा जाता है। 19 जुलाई 1905 को और उसके ये लॉर्ड कर्जन के सामने प्रस्तुत की गई और 16 अक्टूबर 1905 को इस योजना को क्या कर दिया? शुरू कर दिया गया और बंगाल को इन क्षेत्रों से क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया। ठीक है,
तो 1905 की जो योजना थी बंग भंग के नाम से जानी जाती थी। 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ। कांग्रेस दो भागों में बट गई, एक वही मध्य मार्गी और दूसरा आमूल चूल परिवर्तनवादी। नरम दल और गरम दल। ठीक है, तो ये जो लोग थे ये क्रांतिकारी हिंसा के समर्थक थे और ये नहीं थे। ठीक है ना, ये अहिंसा के समर्थक थे और ये क्रांतिकारी दल के समर्थक, हिंसा के समर्थक थे। अब यहाँ पर 1906 के अंदर, अभी मैंने बताया ना कि बंगाल जो था मुस्लिम बहुल इलाका था, तो 1906 के अंदर और किसकी स्थापना की गई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी का गठन 1906 में मुस्लिम लीग का गठन किया गया था। 1900 आगे अपन पढ़ेंगे कि 1940 में इस मुस्लिम लीग ने एक मांग रखी थी। तो आपको इतना ध्यान रखना पहले कि 1906 के अंदर किसकी स्थापना कर दी गई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। 1907 के अंदर सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ। यह अधिवेशन हुआ कहाँ था? सूरत अधिवेशन में। तो कांग्रेस का विभाजन सूरत अधिवेशन में 1907 के अंदर हुआ। उसमें दो दल बन गए। एक दल के नेता आपको बता दिए गए। गरम दल के जो नेता थे वो लाल बाल पाल कहलाए, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, उसके पश्चात ये जो मध्य मार्गी जो धड़ा था, ये क्या है कि राजनीति के क्या था विरुद्ध। इनका मानना था कि इसके लिए बल प्रयोग की आवश्यकता नहीं है, यानी किसी प्रकार का अनावश्यक बल लगाकर अंग्रेजों के साथ और उनसे दुश्मनी लेना या उनके साथ विरुद्ध कोई कार्य करना नहीं है। जबकि दूसरा दल ये चाहता था कि क्या किया जाए, उनको क्रांति के द्वारा उनको बाहर यहाँ से निकाला जाए। स्वराज्य शब्द का प्रयोग उन्होंने किया कि हमें क्या मिलना चाहिए? स्वराज्य मिलना चाहिए, हमारी खुद की संप्रभुता उसके ऊपर। और इस प्रकार से उन्होंने क्या किया, वापस 1915 के अंदर और दोनों दलों के अंदर एकता स्थापित की गई। और 1916 के अंदर वापस कांग्रेस क्या हो गई, एक खेमे में बन गई लखनऊ समझौता। 1916 के अंदर कांग्रेस का कौन सा समझौता था? लखनऊ समझौता था। इस लखनऊ समझौते के अंदर और ये दोनों दल कांग्रेस के दोनों दल या दोनों धड़े क्या हो गए, वापस एक हो गए। कांग्रेस के दोनों दल एक हो गए। ठीक है, तो 1905 में बंगाल का विभाजन, 1911 के अंदर बंगाल का एकीकरण हुआ। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय हुआ। 1906 के अंदर मुस्लिम लीग की स्थापना हुई और 1916 के अंदर क्या हुई, लखनऊ समझौता हुआ। उस लखनऊ समझौते के अंदर ये दोनों दल वापस एक हो गए। इसके बाद अपन पढ़ेंगे जन राष्ट्रवाद का उदय। और जन राष्ट्रवाद का उदय कब से? 1916 आ गया। 1919 से अपन अब आगे पढ़ेंगे। 1919, 1909 के अंदर, 1916, 6, 9 में भी उन्होंने और क्या है एक अधिनियम पारित किया था। वो आगे वाली वीडियो के अंदर अपन पढ़ेंगे। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो ये दोनों पॉइंट आप मेरे को फिर से पूछ सकते हो। धन्यवाद।